बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ चने बनाने का बहुत ही आसान तरीका। खोए की तरह लजीज, मलाई की तरह नरमो मुलायम, जायका ऐसा कि तमाम चनों का रिकॉर्ड तोड़ दे। हम ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से सादा मसालों से आपके साथ शेयर करने लगे हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि ये बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी आप तक मुकम्मल पहुँच सके। अभी आ जाते हैं ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी की तैयारी की तरफ। तो इसके लिए हम सबसे पहले चने गला लेते हैं। चने गलाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए थे आधा किलो चने। 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के हमने चनों को रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। इसके बाद हमने सुबह जो है चनों को 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लिया। अब इन चनों को हमने डाल दिया है कुकर में और मज़ीद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मीठे सोडे का, यानी कि दोबारा से हम मीठे सोडे का इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच से कम मीठा सोडा लेना है। अभी चनों के कलर को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच हमने फूड कलर लिए और हस्बे ज़रूरत हमने नमक का इस्तेमाल किए। आधा किलो चने में जो पानी का इस्तेमाल होगा वो ठीक 1 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा। आधा किलो चने में हमने मीठा सोडा, नमक, फूड कलर और पानी शामिल कर दिया। अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि फूड कलर का जितना भी कलर है वो चनों के ऊपर बराबर से आ जाए। ढक्कन लगाएँगे। ठीक 12 मिनट तक हम इनको कुक करेंगे स्लो फ्लेम पे और 12 मिनट से ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। अब आ जाते हैं इसकी मज़ीद तैयारी की तरफ। तो इसके लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें है 1 पत्ता तेज़पात का, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी, 1 मोटी इलायची और 2 छोटी इलायची। यकीन माने ये चंद खड़े मसाले इस रेसिपी में जान डाल देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें प्याज का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए एक बड़े साइज़ का प्याज और इसका हमने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट को डाल देंगे जी गरम ऑयल में। खड़े मसालों के साथ ही हमने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। अभी इन प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन कलर होने तक। जो ही प्याज का कलर ब्राउन हुआ है तो हम इसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, चॉप लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करना है। फ्राई कर लेंगे इनको खुशबू आने तक। और इस बात का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमने लहसुन को इतना ही फ्राई करना है कि लहसुन का जो कलर है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हुई है तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। जो ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे तो प्याज, लहसुन और अदरक के फ्राई होने की जो कुकिंग है वो फ़ौरन से रुक जाएगी। पानी खुश्क हो चुका है तो हम इसमें इसी मसाले में डाल देंगे 1 चम्मच भर के बेसन, जो कि इस रेसिपी की जान है और इस रेसिपी को 4 चाँद लगा देगी। यकीन माने कि बेसन शामिल करने के साथ ही ये मसाला इतना ज़बरदस्त गाढ़ा मलाई की तरह नरम और मुलायम हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए मसाले में बेसन को हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आप ज़रा इसकी लुक देख लें। बहुत ही शानदार किस्म की लुक आना शुरू हो गई है तो हम इसमें कुछ खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हम हल्दी पाउडर। अब हल्दी और लाल मिर्चों के पाउडर को हम रोस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इस मसाले का जो कलर है बहुत ही अच्छे से आ जाए। इसके बाद हमने मज़ीद किसी और खुश्क मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ लोग चने अलग से निकाल के उनको कूट के शामिल कर रहे होते हैं, पेस्ट बना के शामिल कर ले रहे होते हैं। यकीन माने कि आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके तो देखें। इसका जायका और इसकी खुशबू आपकी जान में जान डाल देगी। हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी भर के खट्टा दही। खट्टा दही लाज़मी है, मीठा दही नहीं लेना, हमने खट्टा दही ही लेना है। अभी खट्टे दही को हम रोस्ट करेंगे उस वक़्त तक जब तक कि खट्टा दही जो है इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अभी मसाला जो है तकरीबन रोस्ट हो चुका है। आप देख सकते हो कि खट्टे दही का पानी खुश्क हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चिकन पाउडर। ये वो भी मस्ट है इस रेसिपी में। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन इससे जो कमाल का जायका आता है बस ना ही पूछे। हमने इसमें डाला है आधा चम्मच भर के
चिकन पाउडर और इसी के साथ ही हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। आप देख रहे हो कि टमाटर का पेस्ट हमने शुरू में शामिल नहीं किया, एंड पे शामिल करने लगे हैं। और एक और बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ही हमने टमाटर का पेस्ट शामिल करना है, अब इस मसाले को हमने रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा मिक्स कर देना है इन तमाम मसालों में और फ़ौरन से हमने ढक्कन लगा देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। दम वाली आँच पे इस मसाले को हमने कुक होने देना है ताकि मसाले सारे अच्छे से गल जाएँ और इसके बाद इसकी खुशबू अच्छी-सी आ जाए। अब हम चने चेक कर लेते हैं। आप ज़रा चनों की लुक देख लें। इंतहाई ज़बरदस्त लुक के साथ ये चने मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। 5 मिनट में चने गलाने का मुकम्मल तरीका मेरे चैनल पे मौजूद है। आप उस रेसिपी का विज़िट कर सकते हैं। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये चने मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। अब इनका जो पानी है वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये तमाम पानी हमने रिमूव कर देना है। इस पानी का इस्तेमाल अब हमने नहीं करना क्योंकि हमने इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है। अब हम इस पानी को ज़ाया कर देंगे और चने जो हैं वो हम मसाले में शामिल कर देंगे। अभी हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं कि टमाटर के साथ ये मसाला किस कदर रोस्ट हो चुका है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बता नहीं सकती। मसाला मुकम्मल तौर पे रोस्ट हो चुका है। आप ज़रा इसकी लुक देख लें, किस कदर ज़बरदस्त लुक के साथ ये मसाला गाढ़ा मलाई की तरह नरम व मुलायम तैयार हो चुका है। जो ही हम इसमें चने डालेंगे तो इसके बाद आप ज़रा लुक देखिएगा। अब चनों को हम मिक्स कर देंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हमने नमक को भी चेक कर लेना है। अगर नमक में कोई कमी हो तो हम दोबारा से नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने चनों को अच्छे से इस मसाले में मिक्स कर दिया है। जिस तरह के आप देख रहे हो, आप ज़रा इसकी लुक देख लें। अभी हम इसमें शामिल करने लगे हैं बहुत ही कम मिकदार में नमक क्योंकि हमने चनों में भी नमक का इस्तेमाल किया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही हम इसमें दूध शामिल करेंगे। जो लोग आपको कहते हैं ना कि खोए वाले चने, वो खोया उसमें इस्तेमाल नहीं होता, उसमें दूध ही इस्तेमाल होता है। दूध जब पकता रहता है वो गाढ़ा होता है तो खोए की शेप में आ जाता है, इसी वजह से उनको खोए वाले चने कहा जाता है। अभी हम ढक्कन लगाएँगे, ठीक 30 मिनट तक दम वाली आँच पे इन चनों को हम पकने देंगे। जूँ ही गाढ़े होंगे तो हमने चेक करना है कि ये किस कदर गाढ़े हो चुके हैं। यकीन माने ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, इतनी कमाल की रेसिपी है कि आप एक बार ट्राई करके देखें। तमाम रेसिपी को आप भूल जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये चने गाढ़े हो चुके हैं, लुक आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे जी लेमन जूस। लेमन जूस डालने से इसकी खुशबू और इसके जायके में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे चंद हरी मिर्चें और दोबारा से हम चम्मच हिलाएँगे ताकि लेमन जूस है वो अच्छे से चनों में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हो कि ये चने किस कदर गाढ़े मलाई की तरह नरम और मुलायम आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि दम लगाएँगे मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए और इसमें हम डाल देंगे जी पैकेट वाली मलाई। यानी कि क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। हमने हाफ़ पैक जो है क्रीम का लिया है वो हमने शामिल कर दिया है। अब हम क्रीम को चनों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 चम्मच भर के हम काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और काली मिर्चें इस रेसिपी की जान है, ये मस्ट है, इसका लाज़मी इस्तेमाल करना है। इससे कलर और टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ जाता है। अब काली मिर्चों को और क्रीम को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही हम 2 से 3 मिनट के लिए या 6 मिनट के लिए हम दम लगाएँगे ताकि तमाम जो रोगन है वो ऊपर आ जाए। अच्छी तरह से हमने काली मिर्चों को और करीम को मिक्स कर दिया है तो आप देख सकते हो कि फ़ौरन से इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम जी ढक्कन लगाने लगे हैं 4 से 5 मिनट के लिए या 6 मिनट के लिए आप ढक्कन लगा सकते हैं। इसके बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाते हैं। अभी जो है तमाम रोगन ऊपर आना शुरू हो चुका है। जो ही हम चूल्हे को ऑफ करेंगे तो जितना भी रोगन है वो तमाम का तमाम ऊपर आ जाएगा। चूल्हे को हमने कर दिया जी ऑफ क्योंकि ये चने मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जायके और खुशबू के साथ बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी हमने आपसे शेयर की है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी मज़ीद खुशबू के लिए कसूरी
मेथी जिसके बगैर चने बिल्कुल मुकम्मल नहीं हो सकते। कसूरी मेथी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, वो हमने शामिल की हैं और हल्के हाथ से मिर्चों को और कसूरी मेथी को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही ये रेसिपी अभी जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब आप देख सकते हो कि इसकी फाइनल लुक किस कदर ये ज़बरदस्त फाइनल लुक के साथ ये चने जो हैं मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। जिस किस्म के भी आपने चने खाए हैं या खा चुके हैं, यकीन माने ये तमाम चनों का रिकॉर्ड तोड़ देने वाले चने हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा काम आपको कैसा लगा? ये रेसिपी आपको कैसी लगी? आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।